जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आगे आने वाले दिनों में श्राद्ध पक्ष आ रहा है। कनागत के दिन भी बोलते हैं, इसको श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं, कड़वे दिन भी बोलते हैं। इन दिनों में पूर्णिमा जो आने वाली है, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक 16 दिन का समय रहता है तिथि के हिसाब से। उन तिथियों में श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। चाहे आप गया जी छोड़ करके आ गए हो पितरों को, तो भी आपको 16 श्राद्ध में 16 दिन नियमित रूप से पिंडदान और तर्पण करना है। यानी कि पिंडदान का मतलब होता है अदृश्य आत्माओं को भोजन कराना है, और तर्पण का मतलब होता है पानी देना, यानी उन्हें प्यासे नहीं रखना। उन्हें कुश के माध्यम से जल को तर्पण किया जाता है। इसमें कुश का बहुत बड़ा महत्व है। बिना कुश के और बिना काले तिल के तर्पण और पिंडदान नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष के दिन में घर पर ताला नहीं लगाया जाता है। 16 दिन घर पे ताला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पितृ आपके दरवाजे पर आते हैं और पितृ जो है आने के बाद में आपसे यह ध्यान रखते हैं कि आप उनके निमित्त क्या क्या दान धर्म कर रहे हो। पितरों को पूर्णिमा से लेकर सर्व पितृमोक्ष अमावस्या तक 16 दिन अन्न का दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त वस्त्र का दान करना चाहिए, धातु का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, जूते चप्पल का दान करना चाहिए। यानी कि एक मनुष्य को पहनने ओढ़ने खाने पीने रहने के लिए जो आवश्यक वस्तु होती है, वो आवश्यक वस्तु किसी ब्राह्मण को ही देना है। यहाँ पे एक विशेष बात है जो शास्त्र में लिखी गई है, शास्त्र विहित है कि श्राद्ध पक्ष का दान केवल ब्राह्मण को ही दिया जाए। यहाँ पे मंदिरों के सामने बैठे हुए बहुत से भिखारी लोग होते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण नहीं मिलते तो उनको दे देते हैं, उनको श्राद्ध का दान नहीं लगता है। शास्त्र ऐसा कहता है कि वह दान केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाए, जनेऊधारी ब्राह्मण को ही दिया जाए, और ऐसे ब्राह्मण को दिया जाए जो मंदिरों में सेवा करता हो। ऐसे ही उनकी धर्मपत्नी, ब्राह्मणों की धर्मपत्नी जो ब्राह्मणी होती है, उनको भी दान दिया जाता है। श्राद्ध का दान किसी खंडित ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। खंडित ब्राह्मण का मतलब हो गया यदि कोई ब्राह्मण अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा हो, हाथ कटा हो, पैरालिसिस हो, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध का दान नहीं देते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और मैं फिर से बोल रहा हूं, श्राद्ध पक्ष का दान केवल ब्राह्मणों को ही दें जो कि मंदिर में सेवा करने वाले हो, या कथा करने वाले हो, या जिनकी रोजी रोटी मांग करके खाना पीना रहता है, उन्हीं ब्राह्मणों को दिया जाए। मंदिर के सामने बैठे हुए अलग अलग जाति समाज के जो मनुष्य होते हैं, जो ब्राह्मण नहीं होते हैं, उनको श्राद्ध का दान नहीं दिया जाए। श्राद्ध के दान में खीर अवश्य देना चाहिए, पूड़ी अवश्य देना चाहिए, कुछ तला हुआ सामान
भजिए वगैरह, पापड़ वगैरह ये अवश्य देना अनिवार्य होता है। कभी भी श्राद्ध पक्ष में कहते हैं कि जिसके पिताजी मर गए थे वो कभी मांस मदिरा बहुत ज़्यादा खाते थे, सपने में आकर के यदि मांस मदिरा मांगते हो तो वो लोग मांस का दान दे देते हैं। तो ऐसे में आप प्रेत को मांस का दान दे रहे हो ये माना जाता है, और वही प्रेत आपको तकलीफ ज़्यादा देने लगता है। मैंने कईयों के मुख से सुना है कि हमारे पिताजी को मछली ज़्यादा पसंद थी तो उन्हें श्राद्ध पक्ष में मछली बना करके खिलाई। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है। मेरा धर्म था आपको धर्म से संबंधित ज्ञान देना, मानना या नहीं मानना आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के अंदर पिंडदान अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके पिता की तरफ से 7 पीढ़ी तक कितने मनुष्य कब मर गए, कहाँ मर गए, किस तरीके से मरे, ये आपको नहीं मालूम। हो सकता है किसी को सांप ने काट लिया हो, किसी को हिंसक पशु खा गया हो, कोई पानी में डूब करके मर गया हो तो उसकी डेड बॉडी नहीं मिली हो, या फिर कोई लड़ाई झगड़े में मर गया हो, कोई पहाड़ों से कूद करके मर गया हो या पहाड़ों से गिर करके मर गया हो तो उसकी लाश न मिली हो। तो ऐसे आत्मा जो दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जिनका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ हो, उनका आपको ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसी आत्माओं को भी 16 दिन तक पूर्णिमा से लेकर सर्वप्रथमों अमावस्या तक श्राद्ध करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसा नहीं करने पर, ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि पितरों का शाप लगता है, और जब शाप लगता है तो आपकी शादी ब्याह रुक जाते हैं, बनते बनते मकान रुक जाता है, विवाह नहीं होता है, दुकानदारी बंद हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऊपरी बाधा लग जाती है, तंत्र विद्या हो जाती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, घर में बरकत नहीं रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, घर के अंदर छोटे छोटे सांप के बच्चे निकलने लगते हैं, अगर ऐसा, और गंदे गंदे सपने आने लगते हैं। ये सब चीज सिम्टम यदि होता हो तो मान के चलो पितृदोष है। उसकी इस आने वाले समय में 16 दिन अवश्य 16 श्राद्ध करें। रोजाना गाय के सूखे गोबर के ऊपर जला करके उसके ऊपर घी और खीर और पूड़ी अवश्य जलाएं। गाय को भोजन अवश्य कराएं, कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं, कौवों को घी शक्कर यानी खीर मिला करके आप छत के ऊपर कौवों के निमित्त लगें। जय माता। आप ये सब श्राद्ध करें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी हम कामना माँ कामाख्या से करते हैं। जय माँ कामाख्या।